जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल गुरुजी मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ वो रेलवे का ग्रुप डी का जो एग्जाम है उसमें कुछ पूछे गए क्वेश्चन है जो मैं आज आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने 6 क्वेश्चन लिखे हैं, 6 को अपन क्या करेंगे, एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, रूट के अंदर रूट दिया है बहुत सारा। देखने में कठिन लग रहा है लेकिन है कठिन कुछ नहीं, बहुत सरल है, बस इसका बेसिक समझ लो आप क्या करना है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इसको क्या करो, पीछे से सॉल्व करना चालू कर दो। अब आप देखो पीछे से सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ, 169 किसका वर्गमूल होता है, 13 का। मतलब ये आ गया हमारा कितना, 13। 108 में जोड़ दो 13 को तो ये कितना हो गया, 121। अब 121 मतलब यहां से यहां तक का मान कितना आया, 121, और ये रूट में लगा है। अब 121 किसका वर्गमूल होता है, 11 का, तो ये हमने 11 कर दिया। अब 11 में देखो 38 को और जोड़ना है, ये कितना हो गया, 49, ये रूट लग गया। और 49 किसका वर्गमूल होता है, 7 का, तो यहां तक का क्या आ गया, 7 में क्या करना है, 57 को जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा, 64, रूट 64, और रूट 64 किसका होता है, 8 का। मतलब यहां तक का मान कितना आ गया, 8। अब यहां पे देखो क्या लिखा, 8 + 8 और यहां पे 4 लिखा, ये कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक है, अब यहां देखो पावर में 4 है करने के अंदर और यहाँ 16 है, इसका मतलब कोई संख्या 4 बार होगी तो आप एक बार बाहर निकालोगे। तो 16 को अपन क्या लिख सकते हैं, एलसीएम ले लो, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो देखो ये 4 बार आ गया, मतलब इससे एक बार 2 बाहर आ जाएगा, तो इस पूरे का मान कितना आ जाएगा, 2। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, ए सही है। ठीक है, चलिए अब सेकंड पे देख लेते हैं। तो देखो सेकंड में क्या लिखा, रूट लगा और यहाँ पे कुछ नहीं का मतलब क्या है, x। इसी की वैल्यू हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ प्लस है, यहाँ भाग है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। बोडमास नियम पढ़ा है, बोडमास नियम में क्या होता है, पहले भाग को सॉल्व करते, फिर गुणा को सॉल्व करते, फिर जोड़ना घटाना करते। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते। देखो 4 से 28 को भाग दे दोगे तो कितनी बार जाएगा, 7 बार। अब सॉल्व कर लेते जल्दी से इसको। 169 ऐसी रहने दो, 27 में से 7 गया, -20 बचा, प्लस 107 बराबर कितना हो गया, x²। अब 169 में से 20 घटा दो, कितना हो गया, 149 प्लस 107 बराबर कितना हो गया, x की पावर 2। इसका जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 256 आ जाएगा, बराबर में कितना हो गया, x का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ 256 किसका वर्गमूल होता है, 16 का, तो 16 बराबर कितना हो गया, x² हो गया। क्या 16 को अपन ऐसा लिख सकते हैं, 4 × 4 बराबर x² और 4 की पावर 2 बराबर x²। ये स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, तो देखो अपना ऑप्शन दिख रहा है कहीं 4, ये आंसर है हमारा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया है, देखो √3 की पावर 5 है, इसका मतलब √3 को 5 बार गुणा करना है, तो √3 3 हो गया, √3 4 बार करेंगे तो 3 × 3। तो देखो यहाँ पे 3 लिख देता हूँ एक बार अच्छे से, √3 × √3 × √3 × √3 × √3, ये हो गया अपन ने 5 लिख दिया। इनटू में क्या लिखा है, 9 की पावर 2, इसको ऐसे ही रहने दो, बराबर में क्या दिया है, 3 की पावर है इनटू 3 √3। अब देखो इसको किया तो ये कितना हो गया, √3 का √3 में करेंगे 3 हो जाएगा, फिर √3 का √3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे एक बार √3 का रहेगा, बचा रहेगा, और यहाँ पे क्या बचा है, इनटू 9 की पावर 2 बराबर 3 की पावर n इनटू 3 √3। अब देखो ये पूरा इनटू में, ये भी इनटू में, ये 3 √3 से ये वाला 3 √3 कैंसिल कर देते हैं, यहाँ क्या बचा, 3, और 9 का अगर 2 टाइम्स करेंगे तो ये कितना हो गया, 81 बराबर कितना हो गया, 3 की पावर n। तो देखो यहाँ 3 की पावर n है, तो क्या इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3 × 3। 81 को 4 बार लिख सकते हैं, ये 3n तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5, तो 3 की पावर 5 बराबर 3 की पावर n। ये 3 से 3 क्या हो गया, कट गया, n बराबर कितना हो गया, 5। तो आंसर देख लो, कहीं दिख रहा है ऑप्शन अपना, तो देखो ये ऑप्शन ए है, तो ये हो गया 5। ठीक, समझ में आया अच्छे से। चलिए अब अगला देखते हैं क्या दिया है, 7/4 और उसके व्युत्क्रम का योग। तो हमको पता है 7/4, इसका व्युत्क्रम मतलब पलटा देंगे, योग बोल रहा है ना, तो योग मतलब प्लस 4 कितना हो गया, 7। एलसीएम ले लो, एलसीएम कैसे लेते, नीचे का नीचे, 7 चौको 28, 7 7 49, 4 चौको 16,
अब अपन इसको जोड़ लेते तो कितना हो जाएगा 65/28। अब देखो ये कटेगा नहीं क्योंकि ये सम है, ये विषम है। अगर अपन टेबल पढ़ लें 28 से हमको डिवाइड करना है 65 को, ठीक है, तो देखो 2 टाइम चला जाएगा और रिमाइंडर कितना बच जाएगा 9, मतलब 9 क्या बच जाएगा, शेषफल बच जाएगा। तो अपना आंसर क्या लिख रहा है 2 सही 9/28। ठीक है, समझ में आया कैसे? 28 से तुम इसको 65 को भाग दे दो, 28 दूनी कितना होता है, तो देखो 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 56, यहाँ कितना बच गया 9, तो ये क्या हो गया शेषफल हो गया। समझ में आ गया? अब देख लेते हैं अगला पांचवा, x का 15%, किसका? x का, ये चौथा क्वेश्चन था, ये अपना पांचवा है। x का 15% का मतलब गुणा होता है 15% बराबर y के 75% के बराबर है, यही दिया। ठीक है, तो देखो परसेंट से परसेंट क्या होगा, काट दिया, x इंटू कितना हो गया 15 बराबर y इंटू 75। ठीक है, 15 पचे कितना होता है 75, तो x बराबर कितना हो गया y इंटू 5, और y की वैल्यू दी हुई है, तो देखो कितना दिया y का मान 1280। तो यहाँ पे क्या कर दो 1280 गुणित 5, सॉल्व कर लो। 0 8 पंचे 40, 0 बचे 4, 12 पंचे 60 और 4 64। तो देखो कहीं दिख रहा है 64, ये देखो ये ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आया? अब लास्ट क्वेश्चन, कौन एक अपरिमेय वर्गमूल है? अपरिमेय का मतलब होता है जिसका मान नहीं निकलता। ठीक है, ये तो दशमलव के बाद बढ़ती जाएगी या संख्या रिपीट होगी। तो देखो सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, यूनिट प्लेस मतलब इकाई अंक, ये इकाई अंक है। अब आप देख लो जब आप भाग विधि करते हो तो इकाई के अंक में 9 भी आता है, 6 भी आता है, 1 भी आता है, लेकिन 2 नहीं आता है, इसलिए आपका आंसर क्या है 7552। देखो कैसे, अगर यहाँ पे 1 into 1 लिखेंगे तो क्या आएगा 1, 2 into 2 लिखा तो कितना होगा 4, 3 into 3 किया तो कितना हो गया 9, 4 into 4 करेंगे तो कितना होगा 16, 5 into 5 किया तो कितना हो गया 25, 6 into 6 किया तो कितना हो गया 36, 7 into 7 किया तो कितना हो गया 49, 8 into 8 किया तो कितना हो गया 64, और 9 into 9 किया तो कितना हो गया 81, और 10 into 10 किया तो कितना हुआ 100। अब आप देखो इकाई के अंक में 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0, कहीं पे 2 दिखा गया तुमको, कहीं पे 7 दिखा गया तुमको, नहीं दिखा ना। तो इसके अलावा अगर कहीं देखो 3 भी नहीं दिख रहा कहीं, तो अगर कहीं पे इकाई के अंक में 1 3 7 आ जाए तो वो कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय वर्गमूल हो जाएगी। समझ में आ गया? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ये देखो यहाँ पे अभी अपन सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए एक एक चीज एक एक लाइन में समझा रहा हूँ, इसलिए मुझे समय लग रहा है आप लोगों को। लेकिन जब आपको समझ में आ जाएगा ना ये चीज, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से इसको कर सकते हो, ऑप्शन देख के मन में कैलकुलेशन करके आप निकाल सकते हो। ये 6 क्वेश्चन में मैं बता रहा हूँ 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन ये कब नहीं लगेगा, जब आप मेहनत करोगे, प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको पेन भी नहीं चलाना, मन में आप करके टिक कर दोगे। ठीक है, समझ में आया? अगर नहीं समझ में तो फिर से मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में करके। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।